श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और मैं ले रही हूँ गुनगुने पानी में नींबू डालकर। तो सबसे पहले मैं उठ के ना सुबह में यही लेती हूँ खाली पेट, और इसको लेने का ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना जो इंचेस लॉस करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में आप यही रूटीन अपनाएं। और उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया है और मैं करने लग गई थी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वज़न घटाने के लिए। अगर आप अपना इंचेस लॉस कर रहे हैं या फिर वज़न घटाना चाहते हैं तेज़ी, तो फ्रेंड्स आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस करने के लिए। तो नॉर्मल डेज़ में भी आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी आपका अगर वज़न कम हो गया है तब भी आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिससे कि होता यह है कि आपका जो वज़न घटा है वो आगे ना बढ़े। और अपने आप को फिट करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ती ही है, जैसे मैं करती हूँ। अपने आप को फिट करने के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने स्किप की हुई हैं अपनी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें मतलब मैं जो होता है ना कि आज के लोग सब इतना चीज़ खाने की क्रेविंग होती है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मैंने इन चीज़ों को अवॉइड कर रखा है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में ना बिल्कुल नहीं खाया और मैं अब भी नहीं खाती हूँ। मेरा वेट लॉस हो गया है, उसके बाद भी मैं इन चीज़ों को ना इंक्लूड नहीं करती हूँ अपनी रूटीन लाइफ में। तो अपना जो होता है ना रूटीन अगर आपका बेहतर होगा तभी आप अपने अच्छे से अपना जो वेट लॉस कर सकते हैं। तो रूटीन जो भी बनाइए आप हमेशा के लिए बनाइए, तो जो आपका ना वज़न है वो नहीं बढ़ने देगा और अपने आप में आप खुद ब खुद फिट महसूस करेंगे। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप 30 के पार हो जाती हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जिनके बेबीज़ हो जाते हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं। तो वज़न बढ़ना ना एक नॉर्मल सी बात हो गई, एक आम बात हो गई है कि हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को कम नहीं कर सकते। अगर मैं भी यही सोचती कि जिस तरीके से मेरा वज़न बढ़ा था कि हाँ मैं कभी कम नहीं कर सकती, तो मैं कभी नहीं कर पाती। लेकिन मैंने कोशिश की और अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ। बच्चों के साथ रहकर भी, घर के सारे काम करते हुए भी मतलब मैं अपना वेट लॉस किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं बाहर मतलब गई हूँ या जिम वगैरह ज्वाइन किया है तब मैंने ये सब कर पाई हूँ। ये सब मैंने घर में रह के ही किया है। जैसे मैंने किया है आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं अपने मैंने जो वेट लॉस अपना चैलेंज लिया था मैंने पहले वाला, उसमें भी मैंने यही वाली एक्सरसाइज की हैं और कुछ मैंने एक्सरसाइज में नई ऐड की हैं जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसका बेनिफिट आप ही को नज़र आता है। अगर आप उसे कंटिन्यू करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा ही। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज ना मैं डेली करती हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा लाइट फील भी होता है एक्सरसाइज जब भी मैं करती हूँ तो उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। तो डेली करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम कि हाँ मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ या इवनिंग में ही करती हूँ। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तब करती हूँ, क्योंकि एक हाउस वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चों के साथ बाहर आना जाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम पर्टिकुलर एक टाइम पे ना नहीं कर पाते हैं। तो बस ये है, आप इस चीज़ को ना स्किप मत कीजिए, कभी भी कीजिए जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब कीजिए, मगर स्किप बिल्कुल मत कीजिए। कभी कभी मैं इवनिंग में भी कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कभी नहीं होता किसी वजह से, तो हम इवनिंग में कर लेते हैं। तो वही ना शेड्यूल आपको सेट करना है, आप अपना रूटीन किस तरीके से आपको सेट करना है कि आप पूरे दिन में अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकें। तो टाइम निकालना ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वेट लॉस चैलेंज कर रहे हैं और अपने लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप करके देखिएगा, बहुत इसका बेटर रिजल्ट मिलता है। जो आपका जो टमी एरिया होता है ना, बहुत अच्छे से इसका बर्न होता है यहाँ का फैट। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं ना डेली में, आप 20-20 टाइम के इसके 3 सेट कीजिएगा तो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा ही मिलेगा। आप करके देखिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा कुछ टाइम बाद। और हाँ, बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, प्रोटीन से भरी चीज़ें खाइए, कार्बोहाइड्रेट से बचिए और जितना हो सके उसमें फ़ाइबर लीजिए अपने खाने में। और मैं सब चीज़ें खाती हूँ, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेती हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मैं कम लेती हूँ और कोशिश कीजिए आप फ़ाइबर ज़्यादा लें। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने चावल वगैरह नहीं खाया अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो भी मैंने खाया है। बस हाँ, शुगर मैंने छोड़ा था, बिल्कुल स्किप किया हुआ है शुगर मैंने। इस टाइम पे भी मैं शुगर नहीं लेती हूँ। और जो आप ना ब्रेकफास्ट लेते हैं वो आपके लिए हेल्दी होना चाहिए। जो मॉर्निंग में होता है ना
ना कि खाली पेट के बाद में आपको अगर आप कुछ अच्छा लेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, और आप मॉर्निंग से ही आप कुछ ऐसा वैसा खाना शुरू कर देंगे ना तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं या वेट लॉस जर्नी में हैं आप, वो सब बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आप पानी लीजिए नींबू वाला नॉर्मल, उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे, क्योंकि आज के टाइम में ना शहद प्योर नहीं मिलता है, सब में मिलावट है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में नींबू के साथ में ही पानी ले लेती हूँ। और उसके बाद में नहाने के बाद में चिया सीड्स का पानी ले लेती हूँ मैं, रात में भिगो के रख देती हूँ चिया सीड्स को, और मॉर्निंग में मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में नहाने के बाद में फिर मैं अपने आधा कप चाय और थोड़ा सा उसके साथ में रस वगैरह ले लेती हूँ एक। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक्सरसाइज वगैरह हो गया था और अब मैं चाय ले रही थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बस नींबू वाला पानी पिया और चिया सीड्स लिया था मैंने। और एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले आप बहुत ज़्यादा लाइट ही लें कुछ तो ज़्यादा बेटर है। और मॉर्निंग में मुझे ऐसी कोई खास भूख भी नहीं लगती कि हाँ मतलब मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, पेट भर के मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं चाय लेती हूँ और अपने एक रस वगैरह उसके साथ में ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लग रही थी पराठे, क्योंकि हस्बैंड जी की जो है नाइट जॉब चल रही है, तो वो उठते हैं नहाते हैं, तो फिर उनके बाद उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। तो मैं पराठे बना, और आज मैंने चाय के साथ ना कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ खाली चाय ली थी मैंने। और आज है मेरा फास्ट। तो आज ये जो व्लॉग है मंडे का है, जो थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, क्योंकि मैं नहीं डाल पा रही थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो रही है कि मैं कंटिन्यू ना कर नहीं पा रही, क्योंकि बच्चों का शेड्यूल इतना बिगड़ा हुआ है इस टाइम पे कि हो नहीं पाता। कभी बारिश पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, और कभी मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती, तो इस वजह से ना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। जो ये ब्लॉग है थोड़ा सा लेट ही डलेगा। तो मेरा जो व्रत है, मेरा ये जो पशुपतिनाथ के मैंने व्रत किए हुए हैं, तो ये जो मेरा लास्ट व्रत है, तो आज के दिन मैं तो खुश मतलब कुछ भी नहीं खाऊंगी। और ये हस्बैंड जी के लिए ही पराठे बना रही थी मैं। और आज पूरा दिन मेरी वो ये पूजा पाठ वाला काम रहेगा। और आज जो लास्ट व्रत है, 5वां व्रत है मेरा, तो मुझे उद्यापन भी करना है, तो उसकी सारी तैयारी भी करके रखनी होगी मुझे। तो इवनिंग में पूजा होती है, मॉर्निंग में तो मैं कर आई थी, और जो शाम के टाइम की फिर पूजा वगैरह होगी और खाना वगैरह बनाना होता है। तो शाम के टाइम का मैं फ़िलहाल उसमें भी ना मैं बहुत ऐसी चीज़ें लेती हूँ फास्ट में भी कि जो मेरा वेट गेन ना करे। पराठे वगैरह मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं। बस हाँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है। और घर में ना जब हस्बैंड होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरा, और उनको भी जल्दी जाना होता है अपनी जॉब पे, तो इसलिए मैं जल्दी से फटाफट से काम निपटा लूँगी, उनको भी मैं करके दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ले रही थी अपने लिए नींबू पानी। तो मैं ये गुड़ की खांड डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि मेरा फास्ट है। मैं नींबू पानी लूँगी, आज सत्तू वगैरह मैं नहीं ले रही हूँ। बिल्कुल खाली पेट भी नहीं रहती हूँ मैं, मतलब कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ में मैं लेती रहती हूँ, और या फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ कोई। तो ज़्यादा ऐसा कुछ भूख भी नहीं लगती है मुझे, बस मुझे को ना मतलब प्यास ज़्यादा लगती है, पानी वाली चीज़ें लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं मुझे। तो मैं नॉर्मल डेज़ में भी लिक्विड चीज़ें ही ज़्यादा लेती हूँ, और आज तो फास्ट है, कुछ खा नहीं सकते, तो बस आज मैं नींबू पानी ही लूँगी। उसमें ही मैंने गुड़ की खांड डाली हुई है, मैंने शुगर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है इसके अंदर। तो क्योंकि आप ना अगर आप किसी चैलेंज में हैं या वैसे भी हैं, शुगर आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि शुगर ही है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे आने वाली हैं। तो क्यों ना हम उसे पहले ही स्किप कर दें, जो आपको चीज़ें बेनिफिट दे रही हैं आप वो चीज़ें लीजिए। तो इसमें मैंने डाला है सेंधा नमक, मैं हमेशा सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ खाने में, और ये काफ़ी टाइम से मैंने चेंज किया हुआ है, कम से कम मुझे 8 साल हो जाएंगे चेंज किए हुए। सेंधा नमक का ही यूज़ करती हूँ मैं। और बस अब मैं आराम से बैठ के इसे पीऊँगी, क्योंकि घर के काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम नहीं हो पाता। और देखिए फ्रेंड्स, ये है गुड़ की खांड, ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, कहीं पर भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। और आप ये मार्केट में भी ईज़िली ले सकते हैं, किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगी। और ये इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और थोड़ा भी इन दिनों गर्मियों में ना थोड़ी पुरानी आ रही है, तो कोशिश यही कीजिए आप नई वाली खांड लीजिएगा, क्योंकि जो पुरानी होती है ना उसमें थोड़ी सी हीक आने लगती है, तो पीने का मन नहीं करता। और इस समय क्या होता है, ये गुड़ जो बनता है जाड़ों में ही बनता है, जाड़ों में ही बिल्कुल फ्रेश न्यू मिलती है। इन दिनों का थोड़ा टेस्ट ना चेंज हो गया है, मेरे को भी इसमें थोड़ा सा टेस्ट चेंज लग रहा है, क्योंकि पुरानी हो गई है गुड़ की खांड। तो मैंने इस टाइम पे ना ज़्यादा नहीं मंगाया, थोड़ा सा ही मंगाया है, कि थोड़ा थोड़ा करके सही इकट्ठा मंगा लूँगी, तो फिर वो कभी ख़राब हो जाए तो पीने में ना अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए मैं आराम से अपने इंजॉय करके पी रही हूँ, और ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस चीज़, मतलब आप गुड़ की खांड डाल के भी नींबू पानी बना के पीते हैं ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हो गई थी शाम, शाम के टाइम में फटाफट से मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया था।
तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं आराम से अपने व्रत का खाना बनाती हूँ। और ये मैं आलू छील के रख रही थी, उस टाइम पे करीब 4 बज रहे थे। और इस व्रत में ना जल्दी ही तो ना इस व्रत को जल्दी ही करा जाता है, मतलब दिन छिपने से पहले, कि सूरज डूबना नहीं चाहिए उससे पहले ही पूजा वगैरह करके आ जानी होती है। और आप व्रत भी तभी जल्द से जल्द खोल लेते हैं, तो इसलिए मैं तैयारी ना 4 बजे से करने में लग जाती हूँ। तो ये आलू वगैरह छील रही थी, तब तक ये ठंडे होंगे। और बाकी मुझे खीर का प्रसाद भी बनाना है। तो जो मैंने 5 व्रत मैंने किए हैं उसमें मैंने खीर का प्रसाद बनाया था। तो जो आप फर्स्ट डे से करते हैं ना, वही आपको हर जो मंडे आएगा, जो भी आप व्रत रख रहे हैं, तो वही प्रसाद बनेगा, उसी चीज़ का बनेगा। चाहे आप हलवा बना सकते हैं, मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं। तो वो भोग आपको लेके जाना होता है मंदिर, तो वहीं पर आपको भोग लगा के आएंगे और थोड़ा प्रसाद अपने लिए लेकर आएंगे। तो देखिए अब मैं फटाफट से बना रही थी सब्ज़ी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो और इधर खीर मैंने बनाने रख दी थी। तो जब तक ये बनेगी उधर सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। फिर मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, और आज उद्यापन भी हो जाता है लास्ट व्रत वाले दिन ही। तो मैंने इसमें बस टमाटर डाला है, टमाटर हरी मिर्च को मैंने पीस लिया था। और इसमें मैं हल्दी नमक डाल दूँगी, और बाकी इसमें कुछ ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि व्रत का खाना है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाएगा। और बस थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी, ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाए। और मसाला भुनने के बाद में मैं आलू डाल दूँगी, ताकि जल्दी से सब्ज़ी बन जाए। और बाकी के जो काम है ना मेरे, वो भी चलते रहते हैं साथ साथ। तो अब इसमें मैंने नमक डाल दिया था, और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, तो ताकि इसका जब तक कि ना इसका ऑयल अलग ना हो जाए। और फटाफट से ये देखिए, ये मसाला भुन चुका है। मैंने स्लो गैस कर दिया था थोड़ी देर, ताकि मसाला ना अच्छे से पक जाए। जब तक मसाला नहीं पक जाता तब तक ना टेस्टी नहीं बनती है सब्ज़ी भी। और बस इसमें मैं आलू वगैरह डाल दूँगी, और फिर मैं करने लग जाऊँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि आटा भी मैंने लगा दिया है। और बस मंदिर से जब आऊँगी तब मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी मैं लग जाऊँगी। तो मैं आधी तैयारी करके जाती हूँ मंदिर, और फिर आने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर फटाफट से हो भी जाता है। और इसमें मैंने डाला है नींबू। तो नींबू से ना थोड़ा टैंगीनेस आ जाता है सब्ज़ी में, और अच्छे भी लगते हैं खाने में ना। आलू टमाटर की सब्ज़ी जो होती है थोड़ी सी टैंगी टाइप की अच्छी लगती है, हमारे यहाँ सब इसी तरीके से खाते हैं। और जो मैंने सब्ज़ी बनाई है, मैंने इसमें घी डाला है, देसी घी, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो मैं मिक्स करके बनाती हूँ, इस तरीके से सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी भी बनती है। और बस मैं आलू वगैरह डाल के इसे मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं जो है ना वेट लॉस मैं हूँ, व्रत में भी मैं उस वही चीज़ें लेती हूँ। बस होता है ना, व्रत में अधिकतर आलू वगैरह वाली ही चीज़ें खाई जाती हैं। तो हफ्ते में एक दिन जो मैं बनाती हूँ, बस इसी दिन मेरा मंडे वाले दिन बनता है। तो देखिए व्रत अब मैंने थाली लगा ली है पूजा की। तो देखिए इसमें मैंने मूंग ली है, चावल लिए हैं, और ये तिलक है, चंदन पीला, और ये यहाँ पे 6 दीपक हैं। तो 5 दीपक मंदिर में जलाए जाएंगे, और एक घर पे लेकर आया जाएगा। और इसमें मैंने फूल वगैरह, मतलब जो चीज़ें जाती हैं ना, सब मैंने इसमें ले ली, और खीर बना के रख ली है। और ये सारी मंदिर जाएगी, और वहीं पर हम प्रसाद अपना करके रख के आएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे मंदिर पहुँच गई थी, मैं स्वस्तिक बना दिया था। और अब मैं यहीं पर मतलब दीपक वगैरह जलाऊंगी। और जो खीर का प्रसाद होता है ना, वो भी हम यहीं पर डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। और एक हिस्सा हम अपने लिए लेकर आते हैं, और बाकी 2 हिस्से मंदिर में हम छोड़कर आते हैं। तो जो तीसरा हिस्सा जो हम लाते हैं ना, वो हम उसी को खाकर हम अपना व्रत पूरा करेंगे। सबसे पहले यही खाया जाएगा, उसके बाद खाना। और ये वाला जो प्रसाद है ना, हम किसी को दे भी नहीं सकते, चाहे बच्चे भी हों हमारे, एक चम्मच भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही खाना होता है। तो देखिए इस तरीके से पूजा की जाती है। मैंने मतलब मेरे 5 व्रत कंप्लीट हो गए हैं। जो लास्ट व्रत था मैंने आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया है, बाकी जो व्रत थे मैंने उसमें शेयर नहीं कर पाई थी। और ये मैंने जो भी था मूंग वगैरह लेकर आई थी, जो चावल लेकर आई थी, सब मैंने भोले बाबा को चढ़ा दिया था शिवलिंग पर। और फिर इनकी आरती वगैरह करूँगी। ये मैंने अबीर भी डाल दिया है। तो ये भोले बाबा को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही चीज़ें मैं सारी लेके आई हूँ जो उनको प्रिय हैं। और ये नारियल इस तरीके से पैसे में कलावा लपेट के मैं मंदिर मतलब भोले बाबा के पास रख दूँ। तो इस तरीके से मेरा जो आज का व्रत है कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।